जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी को सावन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस समय सावन का बहुत ही पावन और पवित्र महीना चल रहा है। सावन के महीने में शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत ही अधिक महत्व होता है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। अब की बार सावन अधिक मास होने के कारण इस साल में 26 एकादशियां आई हैं। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और साथ ही यह व्रत संतान के लिए भी रखा जाता है। इस व्रत को करने से निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति भी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को सब व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एकादशी के व्रत को अवश्य करना चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत करते हैं तो हमें इसका उद्यापन भी करना चाहिए। पर उद्यापन तभी संभव है जब हम 1 साल तक लगातार एकादशी का व्रत रखते हैं। 24 एकादशी का व्रत लगातार रखकर फिर एकादशी के व्रत का उद्यापन किया जाता है। एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति सदा सर्वदा सुखी रहता है। तो आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत कब है। पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। इस एकादशी को पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो पवित्रा एकादशी तिथि की शुरुआत होगी 27 तारीख को तड़के, यानी कि रात को ही 12:08 पर इसकी शुरुआत हो जाएगी और इसका समापन होगा 27 अगस्त की शाम 9:32 पर। तो ऐसे में पुत्रदा एकादशी का व्रत 27 अगस्त रविवार को ही रखा जाएगा और इसका पारण होगा 28 अगस्त को सोमवार को। पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा 5:57 पर सुबह 8:31 तक। पारण करने का समय 2 घंटे 34 मिनट है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको व्रत का पारण 7:30 से पहले कर लेना है, क्योंकि उसके बाद में राहु बेला शुरू हो जाएगी। राहु काल के अंदर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। सोमवार के दिन राहु काल होता है 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो आपको 7:30 बजे से पहले व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण करें तो उससे पहले तुलसी माता की पूजा अवश्य करें, क्योंकि एकादशी के दिन रविवार होने के कारण एकादशी को तुलसी माता की पूजा नहीं की जाएगी। इसीलिए आप द्वादशी के दिन तुलसी माता की पूजा करें और उसके बाद में ब्राह्मणों को भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर उसके बाद में ही अपने व्रत का पालन करें। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो रविवार के दिन एकादशी है, उस दिन सुबह जल्दी उठें, नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। उसके बाद में घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो के आगे घी का दीपक जलाएं और एक जल से भरकर कलश भी रख लें। उसके बाद में व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, फूल और तुलसी दल अर्पित करें। लेकिन तुलसी दल आपको 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लेने हैं, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते और ना ही अब की बार एकादशी के दिन तुलसी में घी का दीपक जलाया जाएगा, क्योंकि रविवार के दिन ना तो तुलसी माता की पूजा की जाती है और ना ही उसमें जल सिंचा जाता है। और फिर अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए एकादशी की व्रत कथा सुने। एकादशी का व्रत रखने वालों को व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत हो व्रत कथा के बिना पूरा नहीं होता और ना ही हमें उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो व्रत कथा सुनने के बाद में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी एक मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो मंत्र का 108 बार जाप करें। इस पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा पाठ समाप्त होने पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा मांगे और अपने मंगल जीवन की कामना करें। जब आप व्रत कथा सुने तो हाथ में कुछ चीनी के दाने या मिश्री के दाने लेकर कथा सुननी चाहिए। कथा समाप्त होने पर उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कर दें और थोड़े से दाने लोटे में डालकर
सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। फिर पूरा दिन मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें। एकादशी के दिन महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए और ना ही इस दिन कपड़े धोने चाहिए। पुरुष इस दिन ना ही कटिंग करवाएं और ना ही हजामत बनवाएं। एकादशी के दिन नाखून भी नहीं काटने चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, फिर भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। तो इस तरह पूरी श्रद्धा और नियम से अगर कोई सावन माह में आने वाली एकादशी का व्रत रखता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। और जिस व्यक्ति के संतान है और वो इस सावन एकादशी का व्रत करता है तो उसकी संतान पर आने वाले सारे संकटों का नाश होता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति हमेशा संतान पक्ष की ओर से सुखी और संपन्न रहता है। इसी प्रकार रक्षाबंधन से 4 दिन पहले आने वाली सावन की पुत्रदा एकादशी अपने आप में बहुत ही फलदायी मानी गई है। तो आइए अब सुनते हैं सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी हुई एक छोटी सी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो माँ लक्ष्मी की जय हो। द्वापर युग में महिष्मति नाम का एक राज्य था जिसकी बागडोर राजा महाजीत के हाथों में थी। राजा महाजीत धन ऐश्वर्य संपत्ति से परिपूर्ण था, लेकिन पुत्रहीन होने के कारण वह सदा चिंतित रहता था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। राजा महिजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा अपनी प्रजा के साथ समस्त प्राणियों का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। राजा हमेशा यही सोचता कि मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, जानबूझकर किसी का भी बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे संतान क्यों नहीं है। यह सोच सोचकर राजा हमेशा दुखी रहा करता था। एक दिन राजा ने अपने ऋषि मुनियों को बुलाकर संतान प्राप्ति के उपाय पूछे। तो राजा की बात सुनकर सभी ने कहा कि हे राजन, तुमने पूर्व जन्म में एकादशी के दिन अपने तालाब से एक गाय को पानी नहीं पीने दिया, जिसकी वजह से गाय ने तुम्हें संतान न होने का श्राप दे दिया था। इसी कारण तुम संतान सुख से वंचित हो। यह सुनकर राजा ने कहा कि हे ऋषियों, अगर आप मेरे संतान न होने का कारण जानते हो तो अवश्य इसका निवारण भी जानते होंगे। तो कृपा करके आप मुझे बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे उस पाप से मुक्ति मिल जाए और मुझे संतान की प्राप्ति हो। तो राजा की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा कि हे राजन, अगर आप सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और रात्रि को जागरण करें तो आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बहुत ही जल्द आपके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी, साथ ही आपके सभी कष्टों का नाश भी हो जाएगा। तो राजा ने ऋषियों के कहे अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत पूजन विधि अनुसार करके रात्रि को जागरण किया। तो इस व्रत के प्रभाव से राजा के यहाँ बहुत ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार राजा महिजीत पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्रवान हुआ। तो ये थी पुत्रदा एकादशी व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की, जय हो लक्ष्मी माता की अवश्य लिखना। और अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपका जीवन सुखी और संपन्न हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।